नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आधुनिक काल की 6वीं क्लास में। और अभी एक क्लास और होगी, उसमें इसको समाप्त करेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा कवर कर पाएंगे। 8 पन्ने पढ़ेंगे, टोटल 16 पेज और बचे हुए हैं। कल हम लोग यहाँ तक पाषाणी रविंद्र के प्रति काली माई प्रसिद्ध कविताएं किस कवि की हैं, नागार्जुन, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। निराश मत होइए साथियों, क्योंकि भर्तियाँ लगातार लगी हुई हैं। आशा बना के रखें, आज नहीं तो कल पेपर हो ही जाएगा। पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि यही काम आएगा। और तैयारी अगर भरपूर रहेगी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में जैसी इन लोगों की इंसल्ट हुई है, इसलिए बता रहे हैं कि पेपर फिर से छापे जाएंगे और जिसमें गलतियां ना हों, तो इसलिए तैयारी को थोड़ा और मजबूत करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक बीते के बराबर या हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर, काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल की हैं। केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम रचना है युग की गंगा। केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम रचना है युग की गंगा। केदार यानी अग्रवाल गहरी जीवन आस्था के कवि हैं। मैं समझता हूँ यही उसके व्यक्तित्व का बीज गुण है, यह कथन अमृत राय का है। त्रिलोचन प्रगतिवादी थे नहीं, उन्हें ग्रेस मार्क देकर प्रगतिशीलों में शामिल किया गया, यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। त्रिलोचन को आत्मविश्लेषण का कवि किसने कहा है? त्रिलोचन को आत्मविश्लेषण का कवि बच्चन सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न है, किस रचना में स्टालिनग्राद के युद्ध स्थलों का वर्णन है? अजय खंडहर में। उच्च कोटि का नैतिक बोध और उच्च कोटि का सौंदर्य बोध कम से कम कृतिकार में प्रायः साथ चलते हैं, कथन किसका है? सच्चिदानंद हिरानंद बादशाहनगे का है। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कवितावादी कहना। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कवितावादी कहना, यह कथन किसका है? सच्चिदानंद हिरानंद बादशाहनगे का है। अगला प्रश्न है, जब हम अपने से लड़ते हुए बाहरी स्थिति से भी लड़ने की कोशिश करते हैं तो और एक विशेष प्रकार की लंबी कविताएं पैदा होती हैं, जो आधुनिक कविता की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यह कथन किसका है? नामवर सिंह का है। नागार्जुन की एक ही राजनीति है और वह उनकी लोकाभिमुखता, वे उसी के साथ साथ अगल बगल चलने वाले कवि हैं, यह कथन विजय बहादुर सिंह का है। नागार्जुन की एक ही राजनीति है और वह है उनकी लोकाभिमुखता, वे उसी के साथ साथ अगल बगल चलने वाले कवि हैं, यह कथन विजय बहादुर सिंह का है। मुक्तिबोध के सारे प्रयोग विषय वस्तु को लेकर हुए हैं, यह कुछ उनकी सीमा भी है और एक भारी विशेषता भी, यह कथन किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का है। प्रगतिवाद का कौन कवि कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है? रांगे राघव। मेधावी किसका काव्य है? मेधावी रांगे राघव का काव्य है। धरती का कवि किसे कहा जाता है? धरती का कवि त्रिलोचन को कहा जाता है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, कृति के रचनाकार हैं त्रिलोचन। मैं उस जनपद का कवि हूँ, कृति का रचनाकार कौन है? त्रिलोचन। सानेट रचना के लिए प्रसिद्ध हैं त्रिलोचन शास्त्री। दिगंत सानेट के रचनाकार हैं त्रिलोचन। सानेट लिखने के लिए ही जाने जाते हैं त्रिलोचन शास्त्री। गुलाब और बुलबुल के रचनाकार कौन है? त्रिलोचन। गुलाब और बुलबुल त्रिलोचन की रचना है। नागार्जुन की गिनती न तो प्रयोगशील कवियों में के संदर्भ में होती है, न कविता के प्रसंग में।
नागार्जुन की गिनती ना तो प्रयोगशील कवियों के संदर्भ में होती है न कविता के प्रसंग में। फिर भी कविता में रूप संबंधी जितने प्रयोग अकेले नागार्जुन ने किए हैं उतने शायद ही किसी ने किए हों। यह कथन किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह का है। मारो मारो हंसिया मारो, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है? यह पंक्ति किस कवि की है? केदारनाथ अग्रवाल की है। ऐसे प्रगतिवादी कवि जो बड़े कवि तो नहीं बन पाए, जब आप बीपीएससी TRE 4 देने जाएंगे तब ये पंक्तियाँ आपको एज इट इज़ मिलेंगी वहाँ पर, ऐसा विश्वास है मेरा, क्योंकि पिछले 3 पेपरों में मैंने अच्छे से आकलन किया है, सीरियल से प्रश्न मिले हुए हैं। ऐसे प्रगतिवादी कवि जो बड़े कवि तो नहीं बन पाए किंतु बड़े आलोचक बन गए। रामविलास शर्मा। लंदन में गठित भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का नेतृत्व किया था। लंदन में गठित भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का नेतृत्व किसने किया? मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर ने। किसे प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना गया है? सुमित्रानंदन पंत को। प्रगतिवाद का प्रवर्तक पंत को। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह। प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किसकी है? त्रिलोचन की है। खेत हमारी भूमि हमारी, खेत हमारे भूमि हमारी, सारा देश हमारा है, इसीलिए तो हमको इसका चप्पा चप्पा प्यारा है। प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किसकी है? नागार्जुन की है। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। प्रसिद्ध काव्य पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की है। नागार्जुन धोखे से भी मत लगाइएगा। शिवदान सिंह चौहान का लेख भारत में प्रगतिशील लेखक साहित्य की आवश्यकता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? विशाल भारत में। शिवदान सिंह का लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? विशाल भारत में। हिल्लोल नामक रचना के रचनाकार हैं हिल्लोल शिवमंगल सिंह सुमन। हिल्लोल नामक रचना के रचनाकार है शिवमंगल सिंह सुमन। सबका अपना आकाश किसका काव्य संग्रह है? त्रिलोचन का है। घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे। प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किसकी है? नागार्जुन की है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है कुमकुम। प्रगतिवाद समाप्त हुआ, कल शुरू हुआ था। प्रयोगवाद है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, थोड़े थोड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले तो मैंने स्वयं ही 100 प्रश्न ऑलरेडी करवा रखे हैं, लेकिन वहाँ पर अति संभावित प्रश्न भी शामिल हैं, लेकिन इसमें सिर्फ जो प्रश्न आए हैं केवल वही हैं। तो आइए देखते हैं। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? प्रयोगवाद से। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन और इनको कुट्टी चातन के नाम से भी जाना जाता है। GIC का पेपर हुआ था, GIC का नहीं LT का पेपर हुआ था जो 2018 वाला, उसमें कुट्टी चातन पूछा गया था। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन है कुंवर नारायण का। आत्मजयी रचना है कुंवर नारायण की। हरी घास पर क्षण भर रचना किसकी है? अज्ञेय की है। चांद का मुँह टेढ़ा है, ये काव्य संग्रह है, इसके रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुँह टेढ़ा है मुक्तिबोध की रचना है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। अज्ञेय की नदी के द्वीप
अज्ञेय की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक हैं समाज और व्यक्ति के। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं गजलकार दुष्यंत कुमार। इनकी एक रचना है साय में धूप, गजल संग्रह है, खूब पूछा जाता है। आप सभी ने उसकी कुछ पंक्तियाँ सुनी भी होंगी, कमेंट में बताइएगा। 7 गीत वर्ष काव्य संग्रह है धर्मवीर भारती की। 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती। खुशबू के शिलालेख कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र। तार सप्तक का प्रकाशन काल है 1943 ईस्वी। तार सप्तक का प्रकाशन काल है 1943 ईस्वी। वह कृति जिसकी रचना का आधार कठोपनिषद है आत्मजयी। प्रपद्यवाद पर्याय है नकेनवाद का। प्रपद्यवाद पर्याय किसका है? नकेनवाद का। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। असाध्य वीणा। असाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में है? आंगन के पार द्वार में। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता लिखी है केदारनाथ सिंह ने। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता केदारनाथ सिंह की है। चकमक की चिंगारियाँ। चकमक की चिंगारियाँ किस रचनाकार की कविता है? गजानन माधव मुक्तिबोध की है। सर्जना के क्षण। सर्जना के क्षण कविता है अज्ञेय की। गीत फरोश रचना किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। पूर्वा कविता है अज्ञेय की। पूर्वा अज्ञेय की कविता है। महावृक्ष के नीचे। महावृक्ष के नीचे काव्य रचना है अज्ञेय की। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ। पहला तार सप्तक कब वो आया? 1943 में। 8 जोड़िए 51, फिर 8 जोड़ना है 59, फिर 20 जोड़ना है 79। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता है मुक्तिबोध। अंधेरे में मुक्तिबोध की रचना है। किसने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया? अस्तित्ववाद ने। किसने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया? अस्तित्ववाद ने। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है प्रतीक। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है प्रतीक। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञेय ने किया। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। तीसरा सप्तक 1959, इसमें 8 जोड़ेंगे दूसरा सप्तक, फिर 8 जोड़ेंगे तीसरा सप्तक, इसमें फिर 20 जोड़ेंगे तो चौथा सप्तक। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तार सप्तक में। अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? प्रयोगवाद के हैं। अमुने गिरा प्रभा, आपको सूत्र याद होगा। अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमिचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा था? अज्ञेय जी ने कहा। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? दूसरा सप्तक में। ये जो प्रयोगवाद का टेस्ट मैंने करवाया था वहाँ पर अच्छे से ट्रिक सारी बताई गई हैं। एक बार आप पढ़ के प्रयोगवाद वाला टेस्ट जो 100 प्रश्नों का है उसको आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर 2 से 3 बार मैंने अच्छे से रिकॉल करवाया है। कौन सा कवि दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? मुक्तिबोध। जब पहले में आ गए हैं, तार सप्तक में आ गए हैं तो दूसरे में नहीं आएंगे। इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि है रघुवीर सहाय। साहभर सनद। साहभर सनद इसका सूत्र है। शकुंतला माथुर नहीं, ये शकुंत माथुर है। लेकिन अगर शकुंतला आता है, शकुंत नहीं है, तब आप शकुंतला लगा सकते हैं। यदि दोनों हैं तो आपको शकुंत लगाना है कि 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? तो शकुंत माथुर, शकुंतला माथुर नहीं। लेकिन अगर शकुंत माथुर विकल्प में ही नहीं है और पूछा गया है तो बिल्कुल आप शकुंतला पे जा सकते हैं। ये गिरजा कुमार माथुर की पत्नी। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के
संकलित कवि हैं। केकु की विप्रसम तीसरा सप्तक। नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि हैं केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। संशय की एक रात नरेश मेहता की कृति है। तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ 1959 में। देखिए बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए इनको अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है। वह कविता जिसमें शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है। वह कविता जिसमें शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है। हरी घास पर क्षण भर। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। यह कथन है नामवर सिंह का। अज्ञेय के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ? 4 का। वे कवि जिनको राहु के अन्वेषी कहा गया, तार सप्तक के कवियों को कहा गया। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है। यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का है। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, ये नंदुलारे वाजपेयी जी का कथन है। जापान देश की काव्य शैली है हाइकू। रूप तरंग काव्य संग्रह है रामविलास शर्मा का। रूप तरंग रामविलास शर्मा। आत्मजयी की कथा वस्तु आधारित है कठोपनिषद पर। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आप किस विधा की कृति है? काव्य है। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं विजय देवनारायण शाही। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं विजय देवनारायण शाही। असाध्य वीणा कविता से संबंधित पात्र हैं प्रियंवद। असाध्य वीणा कविता से संबंधित पात्र हैं प्रियंवद। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। यह कथन संबंधित है प्रयोगवाद से। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में वर्णन है। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कौन सी? कनुप्रिया में किसका वर्णन है? राधा के नवीन रूप का। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। रूपांबरा रचना किसकी है? अज्ञेय की है। टॉलस्टॉय और साइकिल काव्य कृति है केदारनाथ सिंह की। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब पंक्ति है मुक्तिबोध की। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता संग्रह है कुआनो नदी। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं सुमन राजे, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा। और इनका एक कथन खूब पूछा जाता है, अब तक का इतिहास पुरुषों का इतिहास है। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं सुमन राजे। तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? प्रयोगवाद से है। तार सप्तक का संबंध प्रयोगवाद से है। बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। बसंती हवा केदारनाथ अग्रवाल। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं रघुवीर सहाय। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सतपुड़ा के जंगल रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं रघुवीर सहाय। भूल गलती कविता के कवि हैं मुक्तिबोध। भूल गलती मुक्तिबोध की कविता है। कनुप्रिया के लेखक हैं धर्मवीर भारती। स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज। स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज मुक्तिबोध की कविताएं हैं। पृथ्वी कल्प रचना है गिरिजा कुमार माथुर की। पृथ्वी कल्प गिरिजा कुमार माथुर, ध्यान रहे पृथ्वी कल्प गिरिजा कुमार माथुर। अमन का राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह।
प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि कौन हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। 7 गीत वर्ष कृति किसकी है? धर्मवीर भारती की है। 7 गीत वर्ष कृति किसकी है? धर्मवीर भारती की है। आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। वह रचना जिसमें पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है। वह रचना जिसमें पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है वो है आत्मजयी, जो कि कुंवर नारायण द्वारा रचित है। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार हैं शंभुनाथ सिंह। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किया विशंबरनाथ उपाध्याय ने। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किया विशंबरनाथ उपाध्याय ने। किले में औरत किस कवि की कविता है? रघुवीर सहाय की है। मोचीराम कविता के रचयिता हैं धूमिल। नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। नई कविता के प्रतिमान रामविलास शर्मा। तो ध्यान रहे, नई कविता के अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं नामवर सिंह। लीलाधर जगुड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए 2018 का व्यास सम्मान दिया गया? जितने लोग उतने प्रेम। नरेश मेहता कृत संशय की एक रात में किसके मन को संशय को चित्रित किया गया है? नरेश मेहता कृत संशय की एक रात में किसके मन के संशय को चित्रित किया गया है? राम के। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है के रचनाकार हैं लीलाधर जगुड़ी। लघुमानों की धारणा प्रवृत्तिगत विशेषता है नई कविता की। सन 1975 के बाद कविता को नाम दिया गया समकालीन कविता। सन 1975 के बाद की कविता को क्या नाम दिया गया? समकालीन कविता। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार हैं नचिकेता। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है या कथन है सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल का। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे ने लिखा है। हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक माना जाता है दुष्यंत कुमार को और इनकी रचना साए में धूप खूब पोंछी जाती है। नई कविता पत्रिका के संस्थापक या संपादक हैं जगदीश गुप्त। नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन है? जगदीश गुप्त हैं। कल सुनना मुझे के रचनाकार हैं सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। नई कविता नाम दिया गया अज्ञे जी के द्वारा। नई कविता का नाम दिया गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के द्वारा। नवगीत दशक के संपादक कौन है? शंभुनाथ सिंह। लुकमान अली काव्य रचना है सौमित्र मोहन की। सौमित्र मोहन। प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं परमानंद श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? एकांत श्रीवास्तव की। साए में धूप काव्य कृति के रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार। नए इलाके में काव्य कृति है अरुण कमल की। मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। बलदेव खटिक कविता है लीलाधर जगुड़ी की। अपनी केवलधार काव्य संकलन के रचनाकार हैं अरुण कमल। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं वीरेंद्र मिश्र।
नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं वीरेंद्र मिश्र। हिंदी में अकविता का प्रवर्तक माना जाता है जगदीश चतुर्वेदी को। हिंदी में अकविता का प्रवर्तक माना जाता है जगदीश चतुर्वेदी को। भय भी शक्ति देता है, भय भी शक्ति देता है काव्य संग्रह है लीलाधर जगुड़ी का। सदियों का संताप, सदियों का संताप किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। हल्के रीडिंग ही मानना है, बहुत इसमें परेशान नहीं होना क्योंकि वन लाइनर के रूप में है। और जब इसको कई बार आप सुनेंगे ना तो ये आपके दिलो दिमाग में बस जाएगा। नाटक जारी है, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं लीलाधर जगुड़ी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं एक सोनी नाव व जंगल का दर्द। एक सोनी नाव व जंगल का दर्द नकेनवाद से जुड़ा है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है? शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव, शोषक के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति ये प्रगतिवाद की विशेषता है। कल आपने पढ़ा था। काव्य आंदोलनों का सही कालानुक्रम चुनिए। नई कविता, नकेनवाद, अकविता, युयोत्सवाद। नई कविता, नकेनवाद, अकविता और युयोत्सवाद ये सही कालक्रम है। किस काव्यकृति के राम सबके निर्णय को अपना निर्णय मानते हैं? किस काव्यकृति के राम सबके निर्णय को अपना निर्णय मानते हैं? तो संशय की एक रात। किस काव्यकृति के रचनाकार ने खंड काव्य को लघु काव्य कहा है? संबूक। नरेश मेहता की लंबी कविता समय देवता। नरेश मेहता की लंबी कविता समय देवता उनके किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? मेरा समर्पित एकांत। जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, नरेश मेहता। रघुवीर सहाय की किस काव्यकृति में लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व मुसद्दीलाल करता है? रघुवीर सहाय की किस काव्यकृति में लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व मुसद्दीलाल करता है? तो आत्महत्या के विरुद्ध में। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। प्रयोगवादी काव्यधारा के किस कवि की कविताओं में कविता, संगीत और चित्रांकन का अद्भुत संगम मिलता है? शमशेर बहादुर सिंह के। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, यह कथन नामवर सिंह का है। मुक्तिबोध का ठाठ किसी से मिलता है तो सिर्फ कबीर से। मुक्तिबोध का ठाठ किसी से मिलता है तो सिर्फ कबीर से, कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में है, कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, वैसा ही कुछ रचाव मुक्तिबोध में है, कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुँह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है, कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। चौथा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? यही बचा था, देखिए 1979 में, ये भी पूछा गया है। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? नेमीचंद जैन में। तार सप्तक पर किसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है? न्यू सिग्नेचर में। तार सप्तक पर किसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है? न्यू सिग्नेचर। कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह। अमुने गिरा प्रभा से बाहर है, सहभर सनत के अंतर्गत आते हैं, तो ये तार सप्तक में नहीं है। रामविलास शर्मा किस सप्तक के कवि हैं? अमुने गिरा प्रभा का जो रा है उसी के हैं ये रामविलास शर्मा, तार सप्तक के। और आज साथियों इतना ही रखते हैं क्योंकि 67 पेज है, तो कल के लिए भी कुछ बचा रहे और ताकि बेहतरीन क्लास हो। और कल प्रयास रहेगा या तो इसी को, नहीं तो भक्ति काल का अंतिम पेपर कराया जाएगा।
भक्ति काल का लास्ट पेपर। और इतना पढ़ने के बाद तो आप देखिए आदिकाल पर 6 टेस्ट, भक्ति काल पर 9 टेस्ट, रीतिकाल पर 5 टेस्ट, आधुनिक काल पर देखिए भारतेंदु युग पर 1 है, द्विवेदी युग पर 1 है, छायावाद पर 2 है और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, समकालीन कविता एवं नई कविता, आधुनिक काल पर 2 विशेष हैं। तो 3, 3, 6, 2, 8 पेपर इसमें। तो 8 नहीं 9 पेपर है, 9 पेपर ये हो गए। 6, 9, 15, 5, 20, 9, 29 पेपर ये हो गए। और गद्य विधाओं पर काफ़ी सारे पेपर कराए जा चुके हैं। उसके बाद संपूर्ण टॉपिक पर आधारित लगभग 20 पेपर कराए जा चुके हैं, सिर्फ 10 बचे हैं। और आप लोगों के लिए बनवाए जा रहे हैं 17 स्पेशल अमोघ सीरीज के नाम से आएंगे। उसके बाहर शायद एग्जामिनर कल्पना भी ना कर पाए, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे उसमें। जल्दी ही आएगी वो, संपूर्ण साहित्य समाप्त हो जाए तभी उसको लाएंगे। 17 पेपर होंगे और बेहतरीन होंगे। तो आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लगातार बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो साथी नए हैं, और वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें।